हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है और टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ पर देखेंगे और स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। पर उसके पहले बताना चाहती हूँ कि आज है मेरा जन्मदिन, तो आप सभी की विशेष मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। आई नो कि लास्ट ईयर भी सबने बहुत सारी विशेष दी थी मुझे और इस साल भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे बहुत सारा प्यार आप सभी का मिले। सो थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। और चलो देखते हैं आज की इस रीडिंग में आप सभी के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स का। यहाँ पर है द टावर, यहाँ है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। और काफी सारे लोग लिखते हैं कि उनके लिए रेजोनेट होती है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी मेरी रीडिंग है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले राशियों की बात करेंगे तो यहाँ चारों ही एलिमेंट्स है, इसलिए सभी राशियां 12 ही राशियों के लोग यहाँ पर है। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सभी चीजों को एक तरफ रखते हुए सबसे पहला जो यहाँ पर सिचुएशन निकल के आ रही हो यही कि आज आपके पर्सन आपके प्रति बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट रहने वाले हैं। लॉयल एंड ऑनेस्ट होने की वजह से ये पर्सन आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये अपनी भावनाएं, हालांकि ये थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं है, प्यार को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं अब तक, लेकिन इनका एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा, इनका प्यार आपको दिखाई देगा, इनका कनेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसा दिखता है और एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन के रूप में ये आपको दिखाई देंगे। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में जुड़ा हुआ फील करेंगे, आपके साथ में कनेक्ट हुआ फील करेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आज आपके लिए ये बहुत सारा सम्मान इनकी दृष्टि में आपको दिखाई देगा, इनकी नजरों में आपको अपने लिए बहुत प्यार दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पुराना टाइम याद करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज आपसे ये कनेक्ट होंगे या आपको पुरानी चीजें याद दिलाएंगे और पुरानी चीजें याद रहेंगी तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई पेनफुल सिचुएशन, द टावर का कार्ड है, तो कोई पेनफुल सिचुएशन अगर आप लोगों के बीच में रही है, कभी कोई ऐसी बात हुई है जो उतार चढ़ाव की तरफ लेके गए हैं आपके रिलेशन को, जिसकी वजह से काफी सारा आप लोगों ने लर्निंग किया है, लेसन लर्न किया है, वो चीजें आप लोगों को याद रहेंगी। क्योंकि हमेशा रिलेशन बेहतरीन चले ये कभी जरूरी नहीं होता, कभी अप एंड डाउन आते हैं, कभी हम लेसन लर्न भी करते हैं उस रिश्ते में। तो जब हम रिश्तों में लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं, हमें क्या चीजें सीखनी है, किस तरह से रहना है, अपने अंदर सुधार करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है कि हमको कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है। हम अपने आप को, जब हम अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और जब किसी रिश्ते में होते हैं उसमें फर्क इसलिए हो जाता है क्योंकि हम दूसरे के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर नजर आएंगी आज के दिन में। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी भावनाओं को नहीं कहते हैं। थोड़ा सा मुझे इंट्रोवर्ट ज्यादा नजर आ रही है। पर्सन आपके इंट्रोवर्ट बहुत हैं और अपनी बातें आपसे बोलने से घबराते हैं, या इनका जो मोटिव है अपने, मतलब कोई बहुत अंदर कोई ऐसी बात है जो इनके मन में बहुत ज्यादा गहरे तक चल रही है, ये वो बातें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते और वो मन ही मन में रह जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है, एक छोटी सी झलक भी नजर आती है कि ये अपने मन में बहुत सारी बातें रखते हैं और कह नहीं पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये बातें, डेफिनेटली आपको वो कनेक्शन बाहर निकालने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। स्ट्रेंथ का कार्ड है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कुछ ऐसी बातें कहना, कुछ ऐसा सच आपको बताना जो, जिसको सुनना, जिसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिसको एक्सेप्ट करना आसान काम नहीं होगा, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना, एक स्ट्रेंथ लाना, यानी कि मजबूत दिल करना, वो वाली सिचुएशन हो सकती है।
आपका सपोर्ट चाहें। हो सकता है इनकी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो इनको शर्मिंदगी देती है, या इनकी कोई ऐसी डाउन साइड है, या कोई ऐसी चीज है जो ये सबसे शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो बातें ये आपसे शेयर करने वाले हैं, या वो फेज या वो एक चीज है और ये चाहते हैं कि आप उसे एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिल का इंसान बनना पड़ेगा, इनको ऐसा लगता है। हालांकि इनको मालूम है कि यू आर सी ऑफ लव, ओशन ऑफ लव, आप बहुत ज्यादा प्यार के सागर है, आप में बहुत प्रेम भरा पड़ा है इनके लिए, ये बात उनको पता है। लेकिन इनके साथ में ये दिक्कत है कि ये जितना आप ओपन हैं, जितना आप खुले हाथ से बातों को एक्सेप्ट करते हैं, आप बिल्कुल ओपन माइंड हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के एकदम कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो है दिक्कत, प्यार, जो भी बात करनी है, कुछ भी वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड, आप मुझसे बोल सकते हो। आप एकदम ओपन रहते हो हर तरीके से। आप इनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो, कोई आपने बाउंड्री नहीं बनाई है, आपने कभी ऐसा नहीं कहा है कि नहीं तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कहो, या तुम मुझसे ये बात नहीं करो, तुम मुझे अपने दिल की बात ना बताओ, ये बात नहीं सुनेंगे, वो बात नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपने वो बाउंड्रीज इनके लिए नहीं लगा रखी हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे कुछ चीजें हाइड करते हैं। ये हाइड तो करते हैं, ये बिल्कुल पक्का यहाँ पर नजर आ रहा है कि छुपाते बहुत हैं, चीजों को अपने अंदर रखते हैं। इनको लगता है पता नहीं वो कौन सा मौका एक ढूंढेंगे, उस मौके पर ये चीजें बताएंगे, और बताने पर पता नहीं आपका क्या ही रिएक्शन होगा। तो वो बड़े उन रिएक्शन से इनको बड़ा डर लगता है। इनको वो लगता है कि पता नहीं आप कहीं इनसे वो दुराव छिपाव जो भी कुछ है इनके मन में, वो चीजें ना हो जाएंगे। ये जो एक डर है इनके मन में, एक डर है, और उस डर की वजह से ना ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने डर को अंदर ही अंदर रखते हैं। लेकिन हालांकि इनका आपसे कनेक्शन बेहतरीन है, जबरदस्त कनेक्शन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ दिख रहा है, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। इस कनेक्शन के बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये बात जरूर। मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपको हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हैं, हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में आपके बारे में बात करते हैं, यूनिवर्स से आपको आपके लिए अच्छा मांगते हैं, और अपने रिलेशन के लिए भी बहुत कुछ चीजें ये दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो देखो कुछ चीजें रिवील हो रही हैं, इनकी मन की बातें यहाँ रिवील हुई हैं। कुछ चीजें हो सकता है इनको डर है कि कहीं आप खो ना दें, ये चीज जरूर इनको डर लगता है कि कहीं आपको अपनी सच्चाई बताएंगे तो कहीं ऐसा ना खो दें आपको, ये चीज का भी, इस चीज का भी डर है, तो वो सच बताने से डरते हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं और क्या निकल के आता है यहाँ पे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एंड ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द चैरियट, 4 ऑफ कॉइन्स, अगेन 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखो ये ना आप थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि ये रिजिडनेस दिखाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं बातें, हाँ बिल्कुल हाइड करके रखते हैं। ये चीज है, इनका डर है, कोई चीज है जो इनको डरा रहा है। ये कार्ड बार बार देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बार बार 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो है जो इनके मन में इनको डर लगता है। ये डर इनको खोने का हो सकता है, आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है। ये इनका मन, इनको लगता है इन्होंने पास्ट में कोई गलती की है, पास्ट में इनका रिलेशन या कुछ भी, कुछ चीजें इनके साथ हुई हैं जो गलत थी, और वो गलत चीजों को ज्यादा सोचते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली कोई धोखा, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे ये बाहर निकल चुके हैं, पर वो सिचुएशन के दर्द, वो जख्म अभी भी हैं, वो निशान अभी भी हैं दिल पे कहीं, तो वो उस पर उनको डर लगता है। उन डरों के सामने वो आगे बढ़ नहीं पाते, जबकि आप इनको सबसे ज्यादा बेस्ट पर्सन की तरह देख रहे होते हो। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि देखो एम्प्रेस का कार्ड, एक ऐसा रिलेशन यहाँ पर जैसे कि बहुत ही खूबसूरत, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जबरदस्त है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जरूर है, पर फिर भी ये पर्सन आपके साथ में बहुत लंबा जाना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव नहीं है, ये चीज यहाँ पर दिखेगी। पर हो सकता है अगर आप इनसे बात करें, अगर आप इनको एक बात कहें कि देखो तुम्हें एक्सप्रेसिव होना है, तुम्हारी बातों को मैं पूरी तरीके से मान रही हूँ या मान रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये पर्सन वो चीज पर बात करेंगे, वो चीज को एक्सप्रेस करेंगे, वो चीज पर अपना ध्यान रखेंगे। ये चीज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन उन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। पर धीरे धीरे बहुत छोटे अमाउंट में ये पर्सन आपसे ओपन अप होंगे। एक बहुत ही लोअर लेवल पे आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको धीरे धीरे से अपने सच बता रहे हैं, धीरे धीरे से ये आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये ट्रस्ट बहुत करते, पर उन चीजों को जिनको जो हाइड कर रहे हैं उनको बताने के लिए
इनका ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा वक्त ले रहा है, वो चीज जरूर आपको दिखाई देगी और वो बहुत जरूरी है। अगर आपने वो चीज कर ली तो आप यकीन मानिए कि आप इस रिश्ते में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, ये रिलेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त आपके लिए वर्क करेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके पर्सन के अंदर नहीं है, डर है, तो उस डर को बाहर निकलने दीजिए। वो जो भी चीजें हैं कहना आप चाहते हैं सुनिए जरूर, बिना जज किए, ठीक है। सो ये है रीडिंग एंड आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर और मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।